हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग भिन्न का गुणा भाग जोड़ घटाओ एक साथ सीखेंगे। लेकिन यह भिन्न का गुणा भाग जोड़ घटाओ तो रहेगा, लेकिन प्रश्न कैसे भिन्न बन जाएगा इससे इस चीज़ को समझेंगे। उसमें हम लोग क्या ब्रैकेट जो लगा रहता है उन प्रश्नों को कैसे सीखा जाए। जैसे देखिए, अगर आपको इस तरह से दे दिया जाता है भिन्न का जोड़ घटाओ तो कैसे करेंगे, बोर्ड मास का रूल कैसे अप्लाई करते हैं, कोष्ठक का रूल कैसे अप्लाई करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। एक बच्चा हमारे बगल का ही था, उसने कहा कि एक ऐसा भी वीडियो बना दीजिए, जबकि हमारे ख्याल से शायद नॉर्मल इस तरह से भिन्न का जोड़ घटाव आपको बताया गया है, ब्रैकेट वाला शायद मैं बताया हूँ। तो आज के इस क्लास को ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज़ को समझते हुए चलेगा। इसमें आप क्या चीज़ सीखने को मिलेगा, बोर्ड मास रूल, दूसरी चीज़ ब्रैकेट का नियम। तो मिश्र संक्रिया का नियम क्या होता है? मिश्र संक्रिया का नियम होता है भागु जोघा लियो घटाए। भाग का मतलब पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। और वहीं पर आपका कोष्ठक का नियम में क्या होता है, कौन सा कोष्ठक सॉल्व होता है? तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं रेखा कोष्ठक को, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को। इस तरह से हम क्या करते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आइए एक एक प्रश्न को हम लोग सीखें अच्छे तरीके से, जिससे भरपूर नॉलेज मिले। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप 2/4 धन 5/20 माइनस 8/10 गुणे 6/3 भागे 7/2 है। यहाँ पर आपको भाग, गुणा, जोड़, घटाव सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो मिश्र संक्रिया के नियम के हिसाब से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मिश्र संक्रिया के नियम के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर इसमें हम क्या गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो इस नियम के हिसाब से चलिए हम सवालों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग भाग वाले को सॉल्व करेंगे। अभी अगले प्रश्न में आपको बोर्ड मास रूल भी मिल जाएगा और कोष्ठक का नियम भी मिल जाएगा। सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लोग इस तरह से फटाफट से। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? अब यहाँ पर 2/4 है तो हम लोग 2/4 इस तरह से लिखेंगे। प्लस आपका कितना है, 5/20 है तो 5/20 लिखिएगा। माइनस कितना है, 8/10 है। इस प्रश्न को आप हमारे साथ करते हुए चलिएगा, क्योंकि इस प्रश्न को मैं बताया हूँ। अभी जो दूसरा और तीसरा बताएंगे उसको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद गुणे 6/3 है तो गुणे हम लोग क्या करेंगे, 6/3 लिखेंगे। अब देखिए, हमें भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करना था। तो ये क्या है, भिन्न का भाग है। 6/3 भागे 7/2 है। तो जब भिन्न का भाग को सॉल्व करते हैं तो नियम हमारा क्या कहता है, भाग वाले चिन्ह को हम क्या गुणे वाले चिन्ह में बदल देते हैं और इसके सामने वाली भिन्न को हम उल्टा लिखते हैं। जैसे 7/2 है तो 2 हम क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चों को दे दो, भिन्न का भाग नहीं कर पाते हैं, गुणा कर लेगा, जोड़ घटाओ भी जल्दी नहीं कर पाएगा, भाग तो निश्चित नहीं कर पाते हैं। जो भूल चुके हैं, जिनका प्रैक्टिस नहीं है, एक बार आप देखा करिएगा। अब हम सवालों को लगाएंगे। अब हमारा अगला नियम क्या कहेगा, अगला नियम कहेगा जब भाग वाले चिन्ह को सॉल्व कर लिए हो तो अब आप गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करोगे। बातें समझ में आई? यानी प्लस और माइनस वाले को उसी तरह से रहने दो। 2/4 है तो 2/4 लिखो। प्लस आपका कितना है, 5/20 है तो 5/20 लिखो। माइनस 8/10 है तो इसे माइनस 8/10 लिखो। अब यहाँ पर गुणे 6/3 गुणे कितना है, 2/7 है। अब यहाँ पर आप काट पीट सकते हो। बातें समझ में? काट पीट आराम से सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ था, हम इसे काट पीट कर अगर सरल कर दें तो और आसान हो जाएगा। 3 से हम 6 को काट सकते हैं, 3 1 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। 8 और 10 है, इसको भी आप काट सकते हो, चाहे तो 2 से 10 को काट सकते हो, चाहे इस वाले 2 से 10 को काट सकते हो। क्यों? ये छोटे छोटे नियम को आप जाने रहिएगा, क्योंकि बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है, इसीलिए आप काट सकते हो। मैं काफ़ी बार बताया हूँ, यही सारे चीज़ अगर आप सीखे रहोगे ना, बहुत फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा। चलिए हम क्या करते हैं, 8 और 10 को काट देते हैं। 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर हम गुणा कर लेंगे। अगर हम ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8 आएगा। 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बटे 5 का गुणा हम 7 में करेंगे, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये चीज़ें सभी को समझ में आई होंगी कि कैसे किया गया है। अगला स्टेप हमारा देखिए क्या होगा। अगला स्टेप, जब भाग हो गया, गुणा हो गया, अब हम क्या जोड़ को सॉल्व करेंगे, फिर घटाएंगे।
अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2/4 धन 5/20 है, तो 4 और 20 का एलसीएम लेंगे क्योंकि इसका हर बराबर नहीं है। तो जब आप एलसीएम लोगे 4 और 20 का तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बातें समझ में आई? जैसे 4 है और 20 है, इन 4 और 20 का एलसीएम निकालना है। अगर 4 से बड़ी संख्या जो 20 है वो कट जा रही है तो वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। छोटी छोटी ट्रिक भी बताया हूँ, तो यहाँ पर आप इस तरह से 20 लिख लेना प्रेम से। अब आप क्या करोगे, 4 का पहाड़ा पढ़िए 20 में, 4 पंचे 20, 5 बार में 20 कट गया तो उस 5 का गुणा हम अंश के साथ करते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसके बाद 20 से ये देखिए 20 है और इसका हर भी 20 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अंश है वही लिख लेना, +5 लिख देना। क्यों? क्योंकि 20 से 20 काटोगे एक बार में कटेगा, उस एक का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 रहेगा। आगे -16/35 है तो -16 हम क्या लिख लेंगे, 35 लिख लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 5 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। और नीचे बटे में 20 है तो 20 लिख लेना। इसके बाद आपका -16/35 है तो -16 हम क्या लिख लेंगे, 35 लिख लेंगे। अब ये 15/20 है और ये क्या है, 16/35 है, तो ये देखिए कटने लायक है, तो इससे अगर कटने लायक है तो काट पीट के सरल कर लेंगे। कैसे कटेगा जरा चीज़ को समझो। इसी चीज़ को अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या है, 15 कितना है, 20 है। इसके बाद माइनस कितना है, 16 कितना है, 35 है। तो 16/35 कटेगा नहीं, लेकिन 15/20 कट जाएगा। कैसे, 5 से कटेगा, 5 त्याई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब इसे हमने काटा 3/4 आया तो 3/4 लिखो, माइनस आपका कितना, 16 कितना आ गया है, 35 आ जाएगा। अब देखिए 35 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 35 दूना कितना होता है, 70 होता है। तो 70 जो होगा वह 4 से कटेगा, तो जरा देखते हैं 70 4 से कटता है कि नहीं। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 ज़्यादा हो जाएगा, 4 1 के 4 हो जाएगा, यहाँ पर 30 जीरो उतारेंगे, 4 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और बचेगा कितना आपका 2, दशमलव बढ़ाओगे 0, नहीं कटेगा, दशमलव में आ। इस तरह से अगर करना भी चाहोगे तो थोड़ा लेंदी होगा, तो हम क्या करेंगे, आराम से एलसीएम निकालेंगे। 4 और 35 का हम आराम से एकदम प्रेम से एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 35 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखेंगे। 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 होगा, 35 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखेंगे। अब यह 5 से कट जाएगा, 5 1 के 5, 5 7 35 हो जाएगा। अब 7 से कटेगा एक बार में, तो हमें इसी की ज़रूरत होती है। तो 2 का गुणा 2 में करोगे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा। और 20 का गुणा 7 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, कितना आ जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 4 और 35 का एलसीएम कितना आ चुका है, 140 आ चुका है। 4 से हम 140 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका कितना बचेगा, 2, 4 पंचे कितना आ जाएगा, 20, यानी यहाँ पर कितना, 4 तिहाई 12, 35 आ जाएगी। अब 35 बार में कटा है, 35 बार में, इस 35 को यहाँ पर अभी ना लिखो। अब जब 4 से हमने 140 को काटा, 35 बार में कटा है, तो 35 का गुणा हम उसके अंश के साथ करते हैं। तो 35 गुणे कितना, 3 करेंगे, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9, 9 1 कितना हो जाएगा, 10, 105, माइनस का चिन्ह है। अब हम 35 से 140 को काटेंगे, 35 दूना कितना होता है, 70 होता है, और 35 तिहैया कितना होता है, 35 चौके कितना हो जाएगा, 35 चौके कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब 4 बार में कटा है, उस 4 का गुणा 16 के साथ करेंगे, तो 16 16 32 होते हैं, 16 चौके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 105 में से हम 64 घटा लेंगे आराम से। तो जब घटाओगे कितना आएगा, 5 में से 4 घटा लोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 0 है और ये 6 है, तो इससे उधार बनेगा 10, 10 में से आपका 6 घटेगा, कितना आ जाएगा, 4, यानी आपका कितना आ जाएगा, 41। 41 बटे कितना आ चुका है, 140। 41 बटे 140 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, सेम यही तरीका अपनाकर ऐसे प्रश्नों को करिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न कराते हैं। इस प्रश्न को तो मैंने काफ़ी बार समझाया, लेकिन हमें क्या सीखना था, ऐसे प्रश्नों को सीखना था जिसमें बोर्ड मास नियम, ब्रैकेट का नियम सारे उपयोग होते हैं। चलिए मैं लिख के अब इसमें बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर ब्रैकेट का नियम बोले तो चलिए बोर्ड मास लिखते हैं, BODMAS। अब B का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। कोष्ठक आपका मैंने बताया हुआ है, सबसे यहाँ पर बड़ा वाला कोष्ठक, फिर यहाँ पर मैंने आपको मंझला वाला कोष्ठक, फिर आपका यहाँ पर मैंने छोटा वाला कोष्ठक, फिर यहाँ पर आपको मैंने रेखा कोष्ठक बताया।
तो सवाल में सबसे पहले कोष्ठक कौन सा सॉल्व होता है? सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व होता है, फिर छोटा कोष्ठक होता है, फिर मंझला कोष्ठक होता है, अंत में हम बड़े वाले कोष्ठक को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सभी को ध्यान में आ गया? अब ओ का मतलब क्या होता है? आफ होता है। क्या होता है? आफ। आफ मतलब का होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। बातें समझ में आई? अब डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन यानी क्या होता है? भाग होता है। इसके बाद यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी आपका गुणा होता है। अभी इन सारी चीज़ों को बताता हूँ। ए का मतलब एडिशन यानी आपका क्या होता है? जोड़ होता है। फिर इसके बाद यस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी आपका क्या होता है? घटा होता है। अब इस चीज़ को जरा समझो, इसमें बोर्ड मास का नियम आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न में जिनमें कोष्ठक लगे होते हैं यानी ब्रैकेट लगे होते हैं, उनमें सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। और कोष्ठक में सबसे पहला कोष्ठक कौन सा सॉल्व किया जाएगा? आपका रेखा कोष्ठक। मान लो रेखा कोष्ठक सवाल में नहीं दिया है तो हम क्या छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, इसके बाद मंझला कोष्ठक को, इसके बाद बड़ा कोष्ठक को। मान लो सवाल में ये दोनों कोष्ठक न दिए हों तो हम सबसे पहले मंझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। एक चीज और जरा ध्यान से समझो, थोड़ा मजा आ जाएगा। मान लो सवाल में आपको मंझला कोष्ठक न दिया हो, फिर इसके बाद आपका क्या कहते हैं, छोटा कोष्ठक भी न दिया हो, तो क्या करोगे? तब हम क्या करेंगे? सबसे पहला छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। कोष्ठक का चीज आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले किस कोष्ठक को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। कोष्ठक सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? का मतलब गुणा होता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ और ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ? 4 धन कितना? 3 लिख देता हूँ। या इसी चीज को इस तरह से लिख देता हूँ 3 का, फिर ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ? 4 धन 3 लिख देता हूँ। इस चीज को जरा समझो। अब जैसे 3 और ब्रैकेट में 4 + 3 लिखा है, 3 और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा, यही ऑफ करेगा। और 3 का मतलब क्या मैं बताया था? गुणा होता है। तो 3 × कितना हो जाएगा? 4 + 3 हो जाएगा। बात वही है जो ये कह रहा है, वही चीज ये भी कह रहा है। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे? डी का मतलब क्या होता है? भाग होता है। मान लो ब्रैकेट आपका खत्म हो गया, ब्रैकेट सवाल में नहीं है। जैसे ये वाला सवाल था, इसमें ब्रैकेट नहीं था, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। वही चीज इसमें हम करेंगे। चीजें समझ में आ गई? अब जरा एक चीज और ध्यान में रखे रहो। जैसे सबसे पहले हमें किस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है? रेखा कोष्ठक को, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मंझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को। मान लो रेखा कोष्ठक के अंतर्गत, मान लो सवाल में रेखा कोष्ठक के अंतर्गत क्या लिखा हो। जैसे आपका ये वाला सवाल है, यहाँ रेखा कोष्ठक नहीं लगाया क्या कहीं पर? चलिए हम रेखा कोष्ठक बना देते हैं। यहाँ पर मैं इसके ऊपर रेखा कोष्ठक लगा देता हूँ। अब सवाल में हमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना पड़ता है। अब सवाल में रेखा कोष्ठक के अंतर्गत क्या है? 5/20 - 8/10 है, यानी भिन्न का घटाव है। तो हम क्या सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, यानी घटाव को सॉल्व करेंगे। बातें समझ में गई? यहाँ पे जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंतर्गत चाहे जो हो, या जोड़ हो, या घटाव हो, या गुणा हो, या भाग हो, उसी को सॉल्व करेंगे। जब आपका ब्रैकेट खत्म हो जाता है, इसके बाद हम ये वाला नियम अपनाते हैं, भागु जोघा लियो घटाए वाला। जब आपका ब्रैकेट नहीं रहता है तब हम सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। ये चीज आपके दिमाग में छप गई होगी तो काफी मजा आ गया होगा। मजा इसलिए आ गया होगा कि हम लोग सवाल को लगाना आज से सीख गए होंगे। चलिए सवाल को लगाते हैं, दनादन लगाते हैं। आपको हर एक चीज समझाए हैं तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर सवाल है आपका बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 2/4 प्लस आपका छोटा कोष्ठक है उसके अंतर्गत 5/20 - 8/10 है। और 5/20 - 8/10 के ऊपर आपका रेखा कोष्ठक लगा है, गुणे 6/3 भागे 2/4 है। ब्रैकेट आपका क्या है? बंद है। फिर इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसमें जरा ध्यान देना। जो आपका रेखा कोष्ठक लगा हुआ है वो 5/20 - 8/10 है। जब आप 5/20 - 8/10 को सॉल्व कर दोगे तो आपका 2 कोष्ठक खत्म हो जाएगा एक ही साथ। आपका रेखा कोष्ठक खत्म हो जाएगा, आपका छोटा कोष्ठक भी खत्म हो जाएगा। कैसे, जरा चीज को समझना। जिन बच्चों को
थोड़ा प्लस और माइनस करने नहीं आता है वो इस प्रश्न को डायरेक्ट ना करना, वरना फटाक से गलत हो जाएगा। जिस तरह से 2 कोष्ठक आप फटाक से खत्म करोगे उसी तरह से सवाल भी फटाक से गलत हो जाएगा। जरा देखना कैसे गलत होगा। यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, 2/4 लिखेंगे। सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व होगा, अन्य चीजें हम उसी तरह से लिख देंगे। 5/20 - 8/10 है। 20 और 10 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 1 के 20 होगा, 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे 5 होगा। 10 दूना 20 होगा, 2 का गुणा 8 में करेंगे 8 दूना 16 हो जाएगा। अब आपका रेखा कोष्ठक खत्म हो गया। अब हम छोटा कोष्ठक लाएंगे। गुणे कितना है, 6/3 है, भागे आपका कितना है, 2/4 है। जरा यहाँ पर ध्यान देना, 5 - 16 का मतलब कितना होता है। यहाँ पर इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ। 2 कितना होगा, 4 होगा, प्लस आपका 5 - 16 करोगे तो कितना आएगा, -11 कितना आएगा, 20 आएगा। इधर आपका छोटा कोष्ठक लगा हुआ था। अब यहाँ पर देखो प्लस है, इस कोष्ठक के अंतर्गत माइनस है, तो जब आपका ब्रैकेट हटेगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम आराम से क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। गुणे आपका 6/3, भागे आपका कितना है, 2/4 है। अब यहाँ पर बड़ा, ये आपका बड़ा कोष्ठक यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि बड़ा कोष्ठक देखो यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। बातें समझे। अब बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत माइनस है, गुणा है और भाग है। तो नियम क्या कहेगा, नियम कहेगा सबसे पहले भाग को करेंगे, फिर गुणे को, फिर घटाएंगे। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही कोष्ठक है, उस कोष्ठक के अंतर्गत जब गुणा भाग जोड़ घटाओ ऐसा कंडीशन रहेगा तो सबसे पहले भाग को करना, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाओ। चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा कितना हो जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -11 कितना आएगा, 20 आएगा। गुणे आपका 6/3 है तो 6/3 लिखना, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा। 2/4 को हम 4 कितना 2 लिखेंगे, क्योंकि भाग का चिन्ह गुणे में बदलता है, उसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है। अब हम बड़ा कोष्ठक इस तरह से लगा देंगे। अब हमारा देखिए क्या है, गुणा को सॉल्व करेंगे तो इसे हम आराम से सॉल्व कर देंगे। 2 से हम 4 को काटेंगे, 2 1 के 2, 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। 3 से 6 को काटेंगे, 3 1 के 3, 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। अब 11/20 है और 2 से हम 20 को काट सकते हैं, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दाम 20 हो जाएगा। 2 से हम 10 को काट सकते हैं, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है। बचा हमारा कितना है, 11/5 बचा हुआ है। तो इससे सॉल्व करेंगे। बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत कितना है, 2/4 -11 कितना आपका है, नीचे 5 है। अब 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो बटे का चिन्ह लाकर हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। अब हमारा जो ब्रैकेट है वो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, 4 और 5 के एलसीएम लिया मैंने, 20 आया, तो 4 से 20 को काटेंगे, 4 पंचे 20, 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10। भिन्न का घटाव सभी को आता होगा। 5 का गुणा 5 से हम 20 को काटेंगे, 4 बार में कटेगा, 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पर इस तरह से चाहो अभी बड़ा ब्रैकेट इस तरह से यहाँ पर लगाना। अब 10 - 44 करोगे कितना आएगा, 44 में से 10 सीधे घटा लेना, आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 में से गया कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा, -34 बटा कितना आएगा, 20 आएगा। यह आपका क्या होगा, उत्तर होगा। जब भी ऐसे सवाल आएंगे ब्रैकेट वाले तो इसी तरह से करिएगा, वरना लफड़ा हो जाएगा और सवाल आपसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बातें समझ में। चलिए अगला प्रश्न इसको हम नहीं करेंगे, इसको आप करिएगा। ये आपको SW दे देते हैं। SW दे देंगे तो थोड़ा सवाल जो होगा वह करने में आपको मजा आएगा, इससे आप रफ पे करिएगा। सवाल है 3/8 गुणे बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 6/2 प्लस मझला कोष्ठक के अंतर्गत 4/4 -1/8 भागे 12/6। फिर आपका छोटा कोष्ठक खत्म है, मझला कोष्ठक अंत में है, बड़ा कोष्ठक अंत में लगा हुआ है। इस सवाल में हम करेंगे क्या, समझा देते हैं। सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, यानी भाग को सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्ठक सॉल्व करने के बाद हम मझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे, इसके बाद अंत में बड़ा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। इस सवाल को आप इस तरह से इजी बनाकर सॉल्व कर लेना। जैसे 3/8 है, नहीं कटेगा। 6/2 है, ये कटेगा, तो इसे हम 2 1 के 2, 2 3 कितना होगा, 6 होगा। 3/1 लिख लेना, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 1/1 इसे लिख लेना। 6 से 12 को काट सकते हो, 6 के 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब ये देखिए संख्याएं छोटी हो चुकी हैं,
अब इसे आप आराम से काट पीट के सरल कर सकते हो। जैसे देखो, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो अब सॉल्व कर ही देते हैं। कुछ बच्चे होंगे सोचे होंगे घर के लिए मिल गया तो फटाफट से लिख लिए होंगे, काफ़ी अच्छी बात है। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 3/8 लिखेंगे। गुणे हमारा कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, प्लस आपका कितना आ जाएगा, छोटा कोष्ठक मझला कोष्ठक के अंतर्गत 1/1 आ जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा 1/8 भागे कितना है 2/1 है, तो यहाँ पर 1/8 लिखना, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, 2/1 को उल्टा लिखेंगे 1/2 हो जाएगा। अब आपका छोटा कोष्ठक खत्म हो जाएगा, मझला कोष्ठक यहाँ पर लगाएंगे, फिर आपका बड़ा कोष्ठक लाएंगे। अब जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका छोटा कोष्ठक खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा जरा देखना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, गुणे बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 3/1 प्लस आपका कितना हो जाएगा 1/1 माइनस कितना हो जाएगा 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे 8 दूना कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। छोटा कोष्ठक खत्म, मझला कोष्ठक लगेगा, बड़ा कोष्ठक लगेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 कितना आएगा 8, फिर गुणे आपका कितना हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 3/1। अब इसमें देखिए हम सबसे पहले मझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 3/1 प्लस आपका कितना आ जाएगा 1/1 माइनस 1/16 है, तो 16 और 1 का एलसीएम 16 होगा, तो बटे का चिन्ह लगाकर 16 लिख लेना। 1 से हम 16 को काटेंगे, 16 बार में कटेगा, उस 16 का गुणा 1 में करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, आपका उत्तर 16 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 15 आएगा, 15 बटे कितना हो जाएगा 16। इस चीज को मैं लिखता हूँ 3/8 गुणे आपका कितना हो जाएगा आपका 3/1 कितना आ जाएगा 3/1, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना। अब आप 16 में से घटाओगे कितना आएगा 15 आएगा, यहाँ पर 15 लिखना, बटे में नीचे कितना हो जाएगा 16, मझला ब्रैकेट आपका खत्म हो गया। अब आप बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3/8 गुणे आपका 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा, तो 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 प्लस कितना हो जाएगा 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट अभी लगा लेना। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो 3/8 गुणे आपका कितना होगा 48 और 15 जोड़ लो, 48 और 15 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 5 कितना हो जाएगा 13 का 3 हासिल आपका कितना आ जाएगा 1, 4 1 कितना आ जाएगा 5, 5 1 कितना हो जाएगा 6, 63 बटे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। अब 3/8 गुणे 63 बटे कितना है 16 है, तो 8 से 63 कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ पर कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कटेगी, हम आराम से गुणा कर लेंगे। 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, 189 बटे कितना आएगा 16 गुणे 8 कर लेना, 8 6 कितना हो जाएगा 48, 7 लागे 4, 8 के 8, 8 4 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 189 बटे 128 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी ब्रैकेट के सवाल आए आप इसी तरह से करिएगा। नियम और कानून आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने 3 प्रश्न आपको कराए। इस सवाल को मैंने जानबूझकर कर दिया क्योंकि ये प्रश्न को कराना जरूरी है। जितना ज़्यादा मैं प्रश्नों को कराऊंगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। पहले प्रश्न में आप कुछ चीज़ें नहीं पकड़ पाए होंगे तो दूसरे प्रश्न में पकड़े होंगे, दूसरे प्रश्न में कुछ चीज़ें रह गई होंगी पकड़ने के लिए तो आप तीसरे प्रश्न में पकड़ लिए होंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।